दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के घने जंगल के भीतर एक छोटे से गांव गुड़िया पदर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बेहद ख़ास खाना हम लोग बनाएंगे। ये बस्तर ज़िला है और यहाँ से जो सबसे नज़दीक शहर है वो है जगदलपुर, जो करीब करीब 55 किलोमीटर दूर है। करीब 30-35 किलोमीटर दूर तक पक्की सड़क आती है, लेकिन उसके बाद कच्चे रास्ते से आपको अंदर आना पड़ता है। और इस गांव से 2-3 किलोमीटर पहले आपको अपनी गाड़ी भी छोड़नी पड़ती है और वहां से पैदल ही रास्ता है, क्योंकि बीच में एक छोटा नाला पड़ता है जिसके ऊपर पुल नहीं है। सर्दियों में शायद यहाँ आना आसान है, लेकिन बरसात में इस गांव में पहुंचना बेहद मुश्किल काम होता होगा। इसका अंदाज़ा होता है जब आप यहाँ आते हैं। विजय मेरे साथ हैं। और विजय, क्या पकाने वाले हैं आज हम लोग आज बास्ता सब्जी बनाएंगे सर, सूखा बास्ता। सूखा बास्ता। सूखा बास्ता माने ये बांस का सर। बांस का जी। तो सूखा बास्ता यानी कि बांस को सुखा कर रख लिया गया है। उस प्रोसेस को भी हम विजय से पूछते रहेंगे, लेकिन अभी शुरू करते हैं बनाना। जी। इस विधि को देखिए और साथ साथ हम विजय से ये भी जानेंगे कि इसको कैसे सुखा के रखा जाता है, कितने दिन तक इसको रखा जा सकता है। तो विजय, सबसे पहले क्या आपको देना है? सर तेल। तेल लीजिए, डालिए। तेल डाल दिया सबसे पहले, और उसके बाद इसको गरम करना है तेल को अच्छे से। तेल गरम हो गया लग रहा है जी। तो उसके बाद क्या डालेंगे? प्याज सर। प्याज जी। डाल दूं? जी। लीजिए, सारी डाल दूं? जी डाल दो सर। आहा हा, क्या बात है! इसमें मतलब तेल बहुत अच्छे से गरम हो गया है। और प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जी। तो विजय, आपके गांव में कौन सा आदिवासी समुदाय रहता है? गोंड आदिवासी सर। गोंड, सारे गोंड आदिवासी हैं। और आपके आसपास के गांवों में भी सब गोंड आदिवासी हैं या दूसरे आदिवासी समुदाय भी हैं? दूसरे सर, दुर्वा जनजाति के हैं। दुर्वा जनजाति के हैं। और भाषा कौन सी बोलते हैं आप इस इलाके में? गोंडी बोलते हैं सर। गोंडी ज़्यादा बोलते जी, हैं। ज़्यादा। और जो दुर्वा जनजाति के लोग वो भी? जी, वो गोंडी नहीं बोल पाते हैं, एक्का दुक्का लोग जानते अच्छा, हैं। तो वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? उन लोग दुर्वा और बत्री दो लोग। अच्छा, भत्री और दुर्वा। जी सर। मिर्ची को डाल देते सर। मिर्ची। जी। मिर्ची तो ठीक है, इसमें ये पत्ते क्या हैं? वो नीम पत्ता है सर। नीम पत्ता? जी, मीठा वाला। अच्छा, मीठा नीम भी होता है? जी जी। अच्छा, डाल दूं? जी। तो ये आप घर में लगाते हैं नीम पत्ता? जी, घर में है सर। अच्छा। और ये हरी मिर्ची काफ़ी छोटी वाली है, ये घर में लगाई हुई है जी, या घर हाट में से लाए हैं? घर में लगाया हुआ है सर। घर में लगाया हुआ जी, दान मिली करके। हाँ हाँ हाँ। जी। तो ये जो बास्ता है, जी। इसको किस सीजन में आप, मतलब जो करील बोलते हैं वो ही है ये, या इसको कोई और अलग तरीके से आप बनाते हैं, जमा करते हैं? हम लोग मतलब बरसात में जमा करते हैं सब, बांस से निकाल के लाते हैं तोड़ के। हाँ हाँ। और काटते हैं और सुखाते हैं आग में। अच्छा, तो ये बांस का कौन सा वाला हिस्सा होता है? ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है? कौन सा हिस्सा होता है बांस का ये? ऊपर वाला सर। अच्छा, जी। करील जिसको बोलते हैं। जी। अच्छा, कोपल जो होती है, जी, जी। नरम वाला हिस्सा जी, नरम वाला। अच्छा, तो बरसात के मौसम में मिलता है ये? जी। और फिर कैसे उसको करते हैं, प्रोसेस क्या है? जी, उसको ला के चिलते हैं सर। हाँ हाँ तोड़ के ला के। उसके बाद फिर काटते हैं। हाँ। काटने के बाद सुखा देते हैं आग में। बरसात समय तो धूप नहीं रहता, तो आग में सुखाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आग में कैसे सुखाते हैं, मतलब रोस्ट कर लेते हैं? जी, एक बर्तन में? हाँ, बर्तन में डाल के सुखाते हैं। बांस का ही बनाए रहते हैं वो भी। अच्छा, वो भी बांस का ही बनता है? जी। तो जल नहीं जाता है? नहीं जलता है सर, थोड़ा ऊपर इतना ऊंचा हम डाल देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि ऊपर वो पालने की तरह जी, बना जी, देते हैं, जी। पालना जैसा बना देते हैं, नीचे आग जी। जला देते हैं और उसको ऐसे हिला देते हैं फिर। जी सर। ओके। अब इसमें कुछ और डालना है? टमाटर सर। टमाटर
जी आजकल आप लोग टमाटर यूज करने लगे हैं ना, जी पहले? नहीं करते थे सर। हाँ, और इमली भी आपके यहाँ खूब होती है? जी इमली डालते थे। हाँ, इमली इस्तेमाल होती थी यहाँ। जी इमली तो अभी भी इस्तेमाल करते हैं आप करते लोग? हैं सर। वाह, रंग देखिए। थोड़ा सा नमक डाल दो। नमक डाल दें? जी लीजिए, आप डालिए अपने हिसाब से। नमक के मामले में मैं पंगा नहीं लूँगा। बाद में डाल देता तो हूँ सर। आज तो हम लोग आए हैं, इसलिए आप खाना बना रहे हैं। जी तो घर में रोज़ कौन बनाता है खाना? घर में विशेष है सर, वो बनाती है। हाँ, मैं हाँ। भी बनाता हूँ कभी कभी। अच्छा, कभी कभी बनाते हैं जी। आप? जब जिस दिन शौकिया कि मन कर गया आज, जी है ना? और जिस दिन आप बनाते हैं तो उस दिन तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना? जी होता है सर। ऐसा होता है ना? होता है। क्योंकि औरतें ज़्यादा किफ़ायत के साथ चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। जी उन लोग थोड़ा कम डालते हैं सर वो तेल। कम डालती हैं क्योंकि उनके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी होती जी है। जी अच्छा, ये बताओ यार विजय, जी हम जो आ रहे थे तो काफ़ी दूर से पैदल चल के आना पड़ता जी है ना? और उससे पहले भी कच्चा रास्ता है काफ़ी। जी। तो बरसात में यार कैसे आप लोग आना जाना करते हैं बाहर? पैदल ही वहाँ मेन रोड तक सामान सब बो के ले जाते हैं सर, मार्केट जाने के लिए। और वो कितनी दूर है मेन रोड यार? मुझे तो काफ़ी 4-1 किलोमीटर अच्छा। होगा सर। हाँ हाँ हाँ। और कोई बीमार हो जाए तो? बीमार होने से भी ऐसी कटियाम बो के ले जाना पड़ता है सर, वहाँ तक एम्बुलेंस बुलाने से आती है तो वहाँ तक। अच्छा, पक्की सड़क जहाँ तक है वहाँ तक एम्बुलेंस आ जाती है? जी और उसके बाद खटिया में ले जाना पड़ता है? जी वहाँ तक। इसको डाल दूँ सर? हाँ। और इसको कितनी देर भिगो के रखा आपने? ये आधा 1 घंटा लगा सर। अच्छा, जी जितनी देर भिगो के रखेंगे उतना अच्छा है। जी। मैंने बांस की सब्जी कई बार खाई है, जी लेकिन सूखे बांस की पहली बार। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे सर तब ठीक। थोड़ा सा पानी डाल देंगे? जी कितना समय लगेगा इसमें? ये अभी 10-1 मिनट में पक जाएगा सर। अच्छा, 10 मिनट में बन जाएगा? जी। बहुत बढ़िया। तो विजय, हम जो बात कर रहे थे कि खेत में तो आप सब्जियां उगाते ही हैं, जी तो जंगल से भी कुछ साग या कांदे वगैरह मिलते हैं? मिलते हैं सर। हम्म। तो सुअर कांदा करके है, वो अच्छा टेस्टी लगता है। सुअर कांदा? जी तो उसकी सब्जी बनाते हैं या ऐसे ही उबाल के खाते हैं, कैसे? सब्जी भी बनाते हैं और उबाल के भी खाते हैं सर। हाँ, तो इसको ड्राई बनाते हैं ना पानी रहता है इसमें थोड़ा? हाँ थोड़ा सा पानी रहता है सर, ऐसी में एकदम सूखा हो जाता है। हाँ, हाँ, एक ही सब्जी अगर बना खाएंगे तो थोड़ा पानी करके। अच्छा, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। जी तो इसको राइस के साथ खाते हैं या रोटी के साथ? राइस के साथ खाते हैं सर, और पेज पीते हैं तो उसके साथ भी। अच्छा, पेज के साथ, जी जो रागी के साथ बनता जी है, जी जी वो तो आपका बहुत ही खास है खाना सर। है ना? जी सुबह सब लोग वो पीते हैं। पीते हैं सर। तो यहाँ विजय, जी गांव में दुकानें वगैरह हैं आपके? ये एक ही दुकान है सर शंकर के पास। अच्छा, तो क्या क्या सामान मिल जाता है वहाँ पे? उसमें साबुन, हाँ। तेल, सर्फ, अच्छा गुड़ा ये सब रखते हैं सर। अच्छा अच्छा। नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए बाजार, जी बाजार जाना हाट पड़ता है। में जाना पड़ता है? जी एक ही दिन जाना पड़ता है, शुक्रवार के दिन एक ही बाजार जाते हैं सर, हाँ। सप्ते हैं। तो मैंने ये देखा कि इतनी दूर है आपके यहाँ से, कहाँ, नानगुर? नानगुर। नानगुर। जी नानगुर में कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से?
लगभग 22 किलोमीटर से। 22 किलोमीटर। जी। लेकिन फिर भी सब लोग जाते हैं बाजार, जाएंगे ही जाएंगे, है ना? जी वीकली बाजार में। जरूरी रहता है सर, हाँ। वही एक बाजार है हम लोग के लिए, तो जाना ही रहता है सबको। हाँ, असल में होता यह है कि आदिवासी इलाकों में, जैसा इस गांव के बारे में हमने बताया कि यहाँ से शहर बहुत दूर है और जंगल का रास्ता है। आमतौर पर कोशिश ये करते हैं लोग कि अकेले ना जाएं, ग्रुप में जाएं, क्योंकि जंगल का रास्ता होता है और आसपास कोई दुकानें नहीं होती हैं, बैंक नहीं है। तो सप्ताह में एक बार जो स्थानीय बाज़ार होता है, जो वीकली बाज़ार लगता है, हाट जिसको बोलते हैं, वहाँ जाते हैं और उसी दिन अपने जो छोटे मोटे काम भी होते हैं, तहसील में कोई काम है, बैंक में कोई काम है, उस तरह के काम भी आदिवासी अपने निपटाते हैं। तो जो हाट का दिन होता है, उस दिन अगर आप किसी आदिवासी गांव में पहुंच जाएंगे तो आपको ज़्यादातर गांव सुनसान मिलेंगे। बच्चों को छोड़ के और बहुत बुजुर्ग लोगों को छोड़ के गांव में शायद ही आपको कोई मिले। विजय, ठीक कह रहा हूँ मैं? जी ठीक है सर, हो गया सर। हो गया? जी। वाह, तो इसको उतार लें। जी हो गया सर। देख लीजिए एक बार। जी, नमक तो होना चाहिए सर। हो गया होगा नमक। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, उतार लें फिर। जी। चलिए, तो उतारिए इसको। कोई पत्ता कुछ मिल जाएगा पकड़ने के लिए? अच्छा, यहाँ पे है ना? है सर, कपड़ा है। कपड़ा है। उतार दूँ मैं? जी। ये लीजिए साहब, जंगली सूखा बास्ता पक के तैयार हो चुका है। इसका स्वाद कैसा होता है कुछ मिनट बाद ही आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इसमें से आवाज़ आ रही है कि बहुत तेज़ी से उबल रहा है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है और मिट्टी का बर्तन देर में गर्म होता है और ठंडा होने में भी समय लेता है। थोड़ा सा धैर्य अच्छे खाने के लिए ज़रूरी है। तो कराइए टेस्ट विजय। जी। लीजिए, बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल, बस बस मामूली। लीजिए सर, टेस्ट करके। थैंक यू। वाह, बहुत ही शानदार इसका स्वाद है। मिट्टी के बर्तन में बना है और प्याज, हरी मिर्ची, मीठा नीम, जी। सबको बहुत अच्छे से करारा करके भुना गया था, इसलिए उसका अलग से आप एक स्मेल आपको मिलेगा। हल्का सा जो जिसको कहते हैं चार्ड वाला जो स्मेल होता है वो मिलेगा। और जो बांस है उसका स्वाद बहुत मुश्किल है डिफ़ाइन करना। कैसे उसको मैं आपको बताऊं कि चबाने में उसको मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं, रबर जैसा नहीं है, काटने में आपको बहुत आनंद आता है। और क्योंकि इसको आग के ऊपर सेका गया था सुखाने के लिए, क्योंकि ये बरसात के मौसम में जमा किया जाता है, जंगल से धूप नहीं होती है, तो इसलिए इसको चूल्हे के ऊपर पालने में डाल दिया जाता है। और ये इसमें वो स्मोकी फ्लेवर जब भी आप बनाएंगे साल में, वो इसमें रचा हुआ है, बसा हुआ है, तो बहुत ही मन को प्रसन्न कर देता है और बिल्कुल डिफरेंट तरह का है। अगर आप इसको बना पाएँ, अगर आप कहीं से बास्ता जुगाड़ कर पाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और बास्ता ना मिल पाए तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि आदिवासी भारत में जाएं, किसी आदिवासी परिवार से मिलें और हमारी तरह उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें बास्ता बना के खिला दीजिए। तो आपको सिर्फ बास्ता बना के नहीं खिलाएंगे, बल्कि और कई चीज़ें जो जंगल से मिलती हैं
उनके बारे में बताएंगे भी और आपको खिलाएंगे भी। शर्त मामूली सी है कि आप बस्तर में या किसी भी आदिवासी इलाके में जाएं और वहाँ आदिवासी परिवारों से मिलें, उनके खाने को समझें, आदिवासी परिवारों को समझें, उनके पूरे सिस्टम को समझें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय, बहुत ही शानदार बना है। बाकी का मेरे दोनों कैमरामैन देखें कैसे देख रहे हैं, जी भूख से बिलबिला रहे हैं ये। जी बाकी का इनके साथ खाएंगे हैं, राइस के साथ, बहुत ही शानदार है। थैंक यू वेरी मच।